जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने से पहले एक सवाल पूछूंगा। क्या आपने कभी किसी को आधी रात को पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए देखा है? बहुत छोटा कद, बस 1.5 फुट की, लेकिन सिर इतना बड़ा और आंखें इतनी लाल और चाल इतनी टेढ़ी कि इंसान का खून जम जाए। हिमाचल में इसे 1.5 फुटिया कहते हैं। लोग दावा करते हैं कि अगर ये आपके पीछे लग जाए तो आप जहां भी जाओ, ये आपको पकड़ ही लेता है। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसने गलती से उसे देख लिया था। कहानी शुरू होती है हिमाचल प्रदेश का छोटा सा गांव भूंतर के पास जंजोली घाटी से। यहाँ एक खदान थी जो पुरानी सरकारी बंद पड़ी खदान थी, पर अंदर से अजीब आवाज आती थी। उस गांव का एक लड़का जिसका नाम था अरुण। अरुण की उम्र करीब 22 साल। अरुण अपने पिता की तरह खदान के मजदूरों के साथ काम करता था। उनके काम का सबसे कठिन हिस्सा था रोज पाइन और देवदार जंगल को पार करना, क्योंकि गांव में हमेशा एक चेतावनी दी जाती थी, रात के बाद खदान के पास मत जाना, वहां 1.5 फुटिया घूमता है। अरुण को शुरुआत में ये सब लोक कथा लगी, पर जिस रात उसने पहली बार उस चीख सुनी, उस रात सब कुछ बदल गया। रात के करीब 11 बजे खदान के ऊपर वाले जंगल से एक आवाज आई। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। नहीं, नहीं। वो आवाज एक औरत की थी। अरुण के साथ उसके 2 दोस्त थे, बीरू और किरण। बीरू ने कहा, भाई, ये वही जगह है, पिछले हफ्ते चरवाहा गायब हुआ था, चल भाग यहां से। लेकिन अरुण को लगा कि कोई मदद मांग रहा है। तीनों टॉर्च लेकर आवाज की तरफ बढ़े। जंगल में अजीब सन्नाटा था। ठंडी हवा और पाइन के पेड़ों से टपकता पानी। अचानक एक आवाज आई, जैसे कोई छोटे पैरों वाला प्राणी भाग रहा हो। बीरू ने धीमे से कहा, यह आदमी के पैर नहीं है भाई, ये कुछ और है। और उनकी टॉर्च की रोशनी एक जगह पर पड़ी और उनकी सांसें रुक गई। एक छोटा सा कद, बस 1.5 फुट, लेकिन सिर अनुपात से कहीं बड़ा, बाल खड़े हुए जैसे जले हो और आंखें लाल जलती हुई। वो प्राणी एक पेड़ के पीछे तेजी से सरका और हवाओं में एक आवाज गूंजी, तुम मुझे क्यों देख रही हो? किरण चीख पड़ा और तीनों ने भागने लगे, लेकिन पीछे से छोटे पैरों की आवाज जोर से आने लगी। अगली सुबह अरुण ने अपने पिता रघुवीर को सारी बात बताई। रघुवीर ने गंभीर होकर कहा, मैंने कहा था ना, उस रास्ते पर रात में मत जाना। 1.5 फुटिया कोई कहानी नहीं है, वो खदान के नीचे फंसी हुई आत्माओं का रक्षक है। अरुण हैरान हो गया और पूछा, रक्षक? फिर वो लोगों को मारता क्यों है? उसके पिता ने बताया, क्योंकि बहुत साल पहले खदान में एक धसाव हुआ था। कई मजदूर अंदर जिंदा दफन हो गए थे। उनकी आत्माओं का एक हिस्सा एक छोटे विकृत रूप में बदल गया और वो सिर्फ उसी को मारता है जिसने
उसकी जगह, उसकी रातें, उसकी शांति भंग की हो। और जब से खदान बंद हुई थी, 1.5 फुटिया किसी नए शिकार की तलाश में घूमता था। उस रात गांव में एक तूफान आया। अरुण को बीरू का फोन आया। बीरू की आवाज कांप रही थी और वो बोल रहा था, अरुण, वो मेरे घर के बाहर है। अरुण ने खिड़की से बाहर देखा। सरपट भागती परछाई पाइन के पेड़ों में छिपती देख रही थी। अरुण और किरण बीरू के घर पहुंचे। बीरू की दरवाजा खुला था और अंदर खून फैला हुआ था। बीरू दरवाजा से 3 कदम अंदर टूटी गर्दन के साथ पड़ा था और दीवार पर कोयले से लिखा था, 1 गया, 2 बाकी है। किरण कांप उठा और बोला, ये हमें मार देगा। अरुण, कुछ कर। अरुण ने तय किया, वो इस डर से भागेगा नहीं, वो 1.5 फुटिया को रोकेगा। एक रात खदान अंधेरी, सीलन भरी और दीवार में पुराने मजदूरों के उपकरण जड़े थे। अरुण और किरण हथियार लेकर अंदर गए। अचानक वो आवाज आई और 1.5 फुटिया उनके पीछे प्रकट हुआ। उसके नाखून लोहे जैसे चमक रहे थे। उसकी हंसी बच्चे जैसी, पर दैत्य की। 1 गया, अब दूसरा। वो किरण पर झपटा। किरण ने चीख पड़ा और अरुण ने लोहे की रड से उसके ऊपर वार किया। 1.5 फुटिया जोर से चीखा। वो चीखे इतनी तेज थी कि खदान की दीवारें कांप उठी। दीवारों से और आत्माएं निकली, धुंधली, काली, दुखी मजदूरों की परछाइयां। 1.5 फुटिया दहाड़ा, ये सब मेरे हैं। अरुण को अब समझ आ गया था, ये आत्माएं मुक्ति चाहती है और 1.5 फुटिया उन्हें बांध कर रखता था। अरुण ने अपने पिता की दी हुई खदान की पुरानी पवित्र घंटी निकाली। जैसे ही घंटी बजाई, आत्माएं एक एक कर मुक्त होती गई और 1.5 फुटिया चीखा। उसका शरीर सिकुड़ने लगा और वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। उस रात किरण बच गया। गांव वापस शांत हो गया, पर खदान को पूरी तरह बंद कर दिया गया। अरुण अब हर पहाड़ी श्रमदान, हर पर्व पर उन मजदूरों की आत्माओं को याद करता है जो कभी लौटकर नहीं आए। दोस्तों, अगर आप हिमाचल के पहाड़ों में घूमने जाएं, तो रात में खदानों और पाइन जंगलों के पास अगर आपको धीमे कदमों की आवाज सुनाई दे, तो सावधान रहना, क्योंकि 1.5 फुटिया कभी पूरी तरह नहीं मरता। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नई प्रेत कथा के साथ। तब तक के लिए आपका ध्यान रखिए।